रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एमआरपी? सो एमआरपी इज़ ड्राइवन बाय मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, दैट इज़ एमपीएस। आपको याद होगा हमने एक लेक्चर में एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट स्टेजेस को देखा था। उसमें हमने एमआरपी और एमपीएस को भी गो थ्रू किया था। तो आज हम देखेंगे एमआरपी डिटेल में। तो एमआरपी इज़ ड्राइवन बाय एमपीएस। अब एमपीएस क्या है? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एमआरपी इज़ अ लॉजिकल अप्रोच टू डिटरमिन द नंबर ऑफ द पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच एंड आइटम। ठीक है, तो एमआरपी क्या है? एक ऐसी अप्रोच है जो आपको क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स और मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कार बना रहे हैं, कोई मोबाइल बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए कितने कंपोनेंट्स, कितना मटेरियल या कितने जो है पार्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, ये हमें एमआरपी से पता चलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द शेड्यूल व्हेन ईच ऑफ दीज मटेरियल, पार्ट्स और कंपोनेंट्स शुड बी ऑर्डर्ड और प्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ ये आपको शेड्यूल भी बताता है कि कब जो है आपको ये पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो हैं ये ऑर्डर करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो एमआरपी क्या है? लॉजिकल अप्रोच है जो हमें नंबर ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल के बारे में बताता है कि कितने रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से आपने इसको प्रोड्यूस करना है। इसके बाद देखते हैं, इनिशियली एमआरपी इज़ प्लान ओनली फॉर द मटेरियल्स। एज द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स एंड देयर एप्लीकेशन इंक्रीज्ड, द सिस्टम देन इवॉल्व्ड टू इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज एंड वाज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टू। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या था? एमआरपी को आप सिर्फ प्लान करते थे मटेरियल्स के लिए कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स और उसके एप्लीकेशंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होना शुरू होगी, तो आपने उसमें क्या हुआ, उसमें हम एमआरपी में हमने ये भी देखना शुरू कर दिया कि कितने रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे मटेरियल के अलावा। फॉर एग्जांपल लेबर हो गई, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें देखेंगे। सो इसको आप किस तरह से जानते हैं? मैन्युफैक्चर रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जानते हैं। नो, एमआरपी का फंक्शन क्या है? एमआरपी इज़ द पार्ट ऑफ ईआरपी दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरीज एंड द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दोज इन्वेंटरीज। ठीक है, तो एमआरपी का क्या फंक्शन है? ये हमें बताता है कि किस तरह से हमने कंट्रोल और मैनेज करना है किस चीज़ को? इन्वेंटरीज को। ठीक है, और इसके साथ साथ उन इन्वेंटरीज से जो भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे उनको किस तरह से कंट्रोल और मैनेज करना है, तो ये हमें बताता है एमआरपी। अब हम देखेंगे व्हाट आर द इनपुट्स टू एमआरपी। एमआरपी के क्या क्या इनपुट्स हैं? इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है बिल ऑफ मटेरियल्स, फिर है आपका इन्वेंटरी रिकॉर्ड या इन्वेंटरी स्टेटस भी कहते हैं, और फिर है एमपीएस, दैट इज़ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट गोज़ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। A bill of material is maintained for each end product. It is simply a hierarchical sequence of everything that goes into final product. It is also called product structure tree और schedule और flow diagram। ठीक है, तो bill of material क्या है? इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरी लिस्ट आ जाती है सीक्वेंस वाइज कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें जो हैं उसमें रिक्वायर्ड होंगी उन सबकी एक कंप्लीट लिस्ट होती है और उस सीक्वेंस वाइज होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कब चाहिए होती है। तो इट इज़ सिंपली अ हायरार्किकल सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग दैट गोज़ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जितना भी आपकी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी उनकी कंप्लीट लिस्ट होती है और सीक्वेंस वाइज होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री भी कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं और फ्लो डायग्राम भी कहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बिल ऑफ मटेरियल फ्रॉम दिस फिगर। अब देखें यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल फॉर द व्हील असेंबली। फॉर एग्जांपल, a bicycle consists of a frame, two wheel assemblies, a handlebar assembly and a gear wheel and a chair assembly. The wheel assembly itself is made of a hub, wheel spokes, a wheel rim and a tube and a tire. The product structure tree for the wheel assembly may be as shown in this figure। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाईसाइकिल की बात कर रहे हैं कि एक बाईसाइकिल है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसका फ्रेम होता है, उसकी टू व्हील्स होते हैं, वो भी असेंबली होती है, उसकी हैंडल होता है,
उसकी और गेयर और व्हील और चेन असम्बली होती है, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम देखें तो व्हील असम्बली में आगे फिर हमारे पास आ जाता है व्हील ट्यूब और टायर आ जाता है। और फिर व्हील, सिर्फ व्हील को बनाने में हमें क्या चाहिए होता है, व्हील रिम चाहिए होता है, व्हील हब चाहिए होती है और व्हील स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो ये बिल ऑफ मटेरियल है फॉर व्हील असम्बली, ठीक है। किसी भी बाईसाइकिल का जो व्हील असम्बली है उसमें इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो बिल ऑफ मटेरियल में हमने यही कहा था कि एक एंड प्रोडक्ट बनाने तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसकी एक कंप्लीट लिस्ट होती है और सीक्वेंस वाइज होती है। व्हील असम्बली में हमने एमआरपी का हमने सेकंड इनपुट में देखा है, दैट इज़ इन्वेंटरी रिकॉर्ड, द इन्वेंटरी स्टेटस। ये क्या होता है, द इन्वेंटरी स्टेटस फाइल शोज द करंट स्टॉक इन हैंड एंड एनी ऑर्डर्स इन हैंड, ठीक है। इन्वेंटरी नाम से पता चल रहा है इन्वेंटरी स्टेटस, मतलब इन्वेंटरी का स्टेटस क्या है, आपके पास कितना स्टॉक हैंड इन हैंड है और कितने ऑर्डर्स जो है वो इन हैंड है आपके पास, कितने आपने ऑर्डर करने हैं। द स्टेटस ऑफ द फाइल हैज़ टू बी अपडेटेड व्हेन एवर इन्वेंटरी इज रिसीव्ड और इशूड। जैसे कि आपने इन्वेंटरी को रिसीव किया है या आपने आगे इन्वेंटरी भेजी है, उसको इशू किया है, तो उसके साथ साथ आपने जो फाइल है, स्टेटस ऑफ फाइल है, उसको भी आपने अपडेट करना है। तो ये होता है इन्वेंटरी स्टेटस, मतलब आपकी इन्वेंटरी का क्या स्टेटस है, आपके पास कितनी इन्वेंटरी स्टॉक में है और कितने आपके ऑर्डर्स हैं जो आपने आगे भेजने हैं, ठीक है। तो दीज आर द इनपुट्स। और इसके अलावा हमारा लास्ट इनपुट जो है एमआरपी का, वो है आपका MPS, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। उसको हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एमआरपी क्या है और उसके हमने 2 इनपुट को डिस्कस किया। उसका जो थर्ड इनपुट है दैट इज़ MPS, उसको हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।